कर रहा हूँ ना, बोलो भैया बोलो। कोई डाउट रह गया क्या पिछले सीट में? बता दीजिए। अरे बोलो, सो गए तुम लोग? अरे कोई है? मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे? अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बना था क्या शैलजा? अच्छा ठीक है, उसको करेंगे बाद में। आओ पहले पढ़ लेते हैं, कर लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, देखो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते पढ़ते हमने देखो क्या क्या पढ़ लिया। लाइन चार्ज पढ़ लिया है ना, रिंग वाला पढ़ लिया है, डिस्क वाला पढ़ लिया है, शीट वाला पढ़ लिया है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ ली है ना, यहाँ तक देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो लिखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। आओ फटाफट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यू से डिनोट करते हैं ना, किससे डिनोट करते हैं? यू से। चलो हाँ क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, समझे? सुनना भैया, तो मान लो हमारे पास दो चार्जेस हैं, चार्जेस Q1 एंड Q2 एंड दे आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस R। R डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, राइट? Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस R। तो आप इस सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। और कितना पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं सिस्टम का? सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं K Q1 Q2 बाई R। और यही तो लिखते हैं K Q1 Q2 बाई R। करेक्ट है भैया? सर पीडीएफ नहीं मिला है, ग्रुप लेट ज्वाइन किए हैं। कौन सा पीडीएफ नहीं मिला जानवी? आज वाला ये कल वाला कब वाला? आज भी एक भेजा है हमने। आज वाला मिल गया ना, ठीक है। बाकी जो दो हैं उनको फिर से दोबारा सेंड कर दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। तो दो चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आता है वो आता है K टाइम्स Q1 इंटू Q2 बाई R। अच्छा, पोटेंशियल किसी भी चार्ज के कारण हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं, यहीं पे लिखते चलता हूँ मैं साथ साथ, आप लोग कोई 11th-12th में नहीं हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक टर्म है, एक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, एक पोटेंशियल टर्म। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होगा? जूल। जूल होगा, ऑब्वियसली जूल होगा, और क्या होगा? जूल होगा। एक टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये क्या टर्म है भाई? दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल
एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर, अरे म्यूट कर लो, जब बोलना हो तब अनम्यूट कर लेना। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज ये होता है भाई साहब। तो सुनना ध्यान से, क्या कहता है कि मान लो आपके पास कोई चार्जेस है, कोई चार्ज है ऐसे, मान लो क्यू चार्ज है, और सराउंडिंग में एक दूसरा चार्ज हम लेके आ रहे हैं यहाँ पे, स्मॉल क्यू एट एनी डिस्टेंस आर, तो इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी होगा, कितना होगा साहब, के कैपिटल क्यू इंटू क्यू बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी यही होगा, के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई आर। अगर मैं पूछूं कि इस कैपिटल क्यू का पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या है, तो पोटेंशियल क्या होगा, के कैपिटल क्यू बाई आर, पर यूनिट चार्ज ना। तो ये बेसिकली किया क्या आपने, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर यहाँ पे आप यूनिट चार्ज लेके आओ, कहाँ पे, अगर आप यहाँ पे यूनिट चार्ज लेके आओ, तब जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको पोटेंशियल बोलते हैं। जरूरी नहीं कि यहाँ चार्ज हो, बिना चार्ज के भी हम बता सकते हैं। जैसे मान लो मैं कहूँ कि वी हैव अ चार्ज, लेट्स सपोज यहाँ पे एक चार्ज है माइनस क्यू, और मैं पूछूं कि बताओ यहाँ से डी डिस्टेंस दूरी पे, कितने दूरी पे डी, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इस पॉइंट पे फिर भी पोटेंशियल हम कहेंगे। इस पॉइंट पे पोटेंशियल आप निकाल सकते हो, पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज हाउ मच, माइनस के क्यू बाई डी। देखो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में यही डिफरेंस है कि पोटेंशियल एनर्जी, इकलौता चार्ज के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, एक पॉइंट चार्ज के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, हमेशा एक सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए होगा। एक इंडिविजुअल चार्ज के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी खुद का नहीं होता है। जब भी एनर्जी की बात करेंगे तो कम से कम दो चार्जेज होंगे, एक सिस्टम होगा, लेकिन पोटेंशियल एक इंडिविजुअल चार्ज का हो सकता है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पे कितना है, अब सिंपली यू कैन राइट माइनस के क्यू बाई डी, है ना। अच्छा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो सब क्लियर है साहब। अच्छा इसका यूनिट क्या होगा, पोटेंशियल का हो जाएगा जूल पर कूलम, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट, जिसको आप वोल्ट बोलते हो। ठीक है, कुछ लिखना है तो लिखते रहो, थोड़ा फास्ट चलूंगा मैं आज ऐसे भी आसान है, कुछ बड़ा टॉपिक नहीं चल रहा है। इसके पहले कौन सा सब्जेक्ट था आपका, केमिस्ट्री हो गया। चलो कभी कभी क्या होता है ना, सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना होता है। जैसे देखो लेट्स सपोज ट्रायंगल वाला ही लेके चलते हैं, ऐसे एक ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसका साइड लेंथ ए है, एंड इसके वर्टिसेस पे हम चार्ज रखते हैं, राइट, क्यू क्यू एंड क्यू, और आपसे पूछा बताओ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, बताओ तो। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, बताइए, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है। शिवम सिन्हा नहीं है, एब्सेंट। हाँ तो बताओ ना कितना आएगा फॉर दिस क्वेश्चन, है आपको करना है। साइड लेंथ इज स्मॉल ए लिखा है, ए है ये, है ना, क्यू नहीं है, क्यू इधर है, स्मॉल ए है। क्यू के क्यू स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर आर एन, ये गलत है, 3k² स्क्वायर अपॉन ए, ये सही लगा। और कोई आंसर दो। मनीष करेक्ट। जानवी करेक्ट। रुपेश करेक्ट। हाँ जी, देखो क्या है, कैसे करते हैं इसको, देख लेते हैं एक बार। ऐसे मानते हैं कि हम क्या करेंगे ना, अलग अलग चार्ज लाके प्लेस करेंगे इस इक्विलैटरल ट्रायंगल पे, ठीक है। चार्जेस को हम बाहर से लाएंगे और रखेंगे। जब हम फर्स्ट चार्ज लाएंगे तो कोई चार्ज नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, बारी बारी से चार्जेस को लाते हैं। चलो पहला चार्ज लेके आए, पहला चार्ज हम लेके आए, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, तो 0। फिर दूसरे को लेके आओ, दूसरे को लेके आओगे ना तो पहला प्रेजेंट होगा, दूसरे को जब लेके आएंगे तो पहला है यहाँ पे। तो इन दोनों के कारण एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा, इन दोनों के कारण एक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगा। और कितना होगा, दो चार्ज है ए दूरी पे, तो कितना होगा, होगा प्लस KQ² अपॉन ए। ने पढ़ा है ना, KQ1 Q2 बाई ए होता है, आर होता है, तो KQQ बाई ए, ठीक है। प्लस अब क्या करेंगे, तीसरे को लेके आएंगे। जब तीसरे को लेके आएंगे ना, ध्यान से देखो, तीसरे को जब लेके आओगे तो आपको पहला भी प्रेजेंट होगा और दूसरा भी प्रेजेंट होगा। तो एक इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी आएगा, है ना, और एक इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी आएगा, लाइक दिस। एक किसके कारण आएगा और एक किसके कारण आएगा, ठीक है। तो कितना कितना आएगा, जल्दी जल्दी बोलो। तो इसके कारण भी KQ² बाई ए, इसके कारण भी KQ² बाई ए, तो 2 टाइम्स ऑफ KQ² बाई ए, so it will come out to be 3KQ² by A, 3KQ² by A आंसर, ठीक है। एक और कर लो, मान लो साइड लेंथ गिवन है 2 मीटर स्क्वायर है, हर जगह चार्जेस, ध्यान से करना, गलत नहीं करना, ठीक है। टू कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम एंड 2 कूलम। चलो इसको माइनस ले लेते हैं, -3। आपको बताना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम,
करो और आंसर बताओ। फिफ्टीन के प्लस 2√2 के प्लस 3 के बाई √2, ऐसा जानवी? लेट्स सी। करते हैं, आओ करो। इसको मैं मार रहा हूँ पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। 15k प्लस 7k बाई √2। लेट्स सी, देखते हैं। पहले पहला को लेके आओ जब कोई नहीं था। जब फर्स्ट को लेके आओगे तो 0 वगदर, कोई है ही नहीं तो देयर इज नो वगदर, है ना? कोई नहीं है भाई साहब। अब सेकंड को लेके आओ। जब सेकंड को लेके आओगे तो फर्स्ट होगा और सेकंड होगा, बस इसके कारण आएगा। माइनस नहीं लगाए थे तो गलत है। ओके ठीक है, देख लो। जब सेकंड को लेके आएंगे तो फर्स्ट प्रेजेंट होगा, तो इन दोनों के कारण आएगा। कितना आएगा इन दोनों के कारण? के क्यू स्क्वायर बाई ए, सॉरी के Q1 Q2 बाई ए, और Q1 एंड Q2 बोथ आर सेम, तो के क्यू स्क्वायर बाई ए सीधा लिख सकते हैं, है ना? सेकंड राइट, प्लस के इंटू 2 का स्क्वायर बाई ए इज 2। अब थर्ड को लेके आओ। थर्ड को जब लेके आएंगे, थर्ड कौन सा है? थर्ड इज दिस वन। इसको लेके आ रहे हैं, तो इसको लेके आ रहे हैं तो ऑलरेडी पहले से 2 प्रेजेंट है, तो एक इसके कारण पोटेंशियल आएगा और एक इसके कारण आएगा, देखो, है ना? तो इसके कारण कितना आएगा? के Q1 Q2 बाई ए इज 2 है, या के Q1 Q2 बाई आर। व्हाट इज आर? आर इज दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज, अच्छा तुमने भी माइनस साइन नहीं देखा। दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? दिस डिस्टेंस इज 2√2। 2√2। वेरी गुड। तो लगाओ सब, एक इसके लिए लिखते हैं, एक इसके लिए लिखते हैं, और फटाफट लिखते हैं। सो आई कैन राइट, उसके लिए आ जाएगा k इंटू 2 इंटू -3, है ना, डिवाइडेड बाई 2 प्लस k इंटू 2 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 2√2 प्लस, अब चौथे को लेके आओ। आओ चौथे को लेके आते हैं साहब। चौथे को लेके आए, आ गए चौथे को लेके। जब चौथे को लाएंगे तो तीनों प्रेजेंट होगा, इसके कारण भी आएगा, इसके कारण भी आएगा, और इसके कारण भी आएगा। इसके कारण आएगा 8k बाई 2, सीधा सीधा लिखता हूँ मैं। इसके कारण -12k बाई 2, और इसके कारण आएगा 8k बाई 2√2। ठीक है, तो मैं लिखता चलता हूँ 8k बाई 2 -12k बाई 2 प्लस 8k बाई 2√2। सॉल्व दिस, यू विल गेट द आंसर। और सॉल्व करते हैं। यह है 4k बाई 2, 2 ने 2 को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 4 आ गया। देखो तो यहाँ क्या बचा? 2k। मैं सीधा सीधा ऐड कर रहा हूँ, देखो मेरे साथ आ जाओ। 2k
एंड -3 क्या है, लिख ही देता हूँ, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। ये कॉमन कर लो, देखो यहाँ बच रहा है 2, यहाँ बच रहा है -3, यहाँ बच रहा है -3/√2, यहाँ बच रहा है 4, यहाँ बच रहा है -6, यहाँ बच रहा है 4/√2। Now add this, k 2 - 3 -1 + 4, 3 -6 -3, so -3 and -3/√2 + 4/√2 1/√2, तो आंसर आ रहा है 1/√2 - 3 into k. This is the answer actually. देख लो कहीं कोई गलती है तो बताओ। 1/√2 - 3 divided by into k. देखिए कोई गलती है तो बताओ। क्लियर है? क्लियर है, वेरी गुड, बहुत खूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलो साहब, यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है Q, Q चार्ज है एंड इट इज फिक्स्ड, हाँ, और यहाँ एक चार्ज है Q/2, लेट्स सी, या 2Q तो मान लो, एंड हैविंग मास m, एंड दिस इज नॉट फिक्स्ड। इसको रिलीज कर दिया है ना, रिलीज कर दिया भाई साहब। इनके बीच का जो सेपरेशन था, मान लो वो था r, है ना। तो सवाल ये है कि जब ये r से 2r हो जाए, कितना हो जाए 2r, तो ये चार्ज कहीं आ जाएगा ना, कौन 2Q, क्योंकि ये तो फिक्स है, ये तो हिलने वाला नहीं है, तो उसके पास क्या वेलोसिटी होगी, यही सवाल है। जब ये यहाँ आ जाए, कौन 2Q वाला, तो उसकी स्पीड यहाँ पे क्या होगी, यही सवाल करो। लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, बस समझने वाली बात है। यहाँ एक चार्ज है, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, यहाँ 2Q है विच इज नॉट फिक्स्ड एंड इट इज रिलीज्ड फ्रॉम हेयर। ये दौड़ने लगेगा क्योंकि रिपल्शन है इन दोनों के बीच में। तो जब ये r से 2r हो गया, तो इसके पास क्या स्पीड होगी, यही सवाल है। फाइंड द स्पीड ऑफ चार्ज 2Q when it is at a distance of 2r from the Q. Find speed of 2Q when it is at a distance to r from capital Q. करें, आंसर बताएं मेरे को।
बोलो बोलो आंसर बोलो। गिव मी आंसर। अरे बोलो, नहीं आया? देखो और करता हूं मैं, हो जाएगा कि करूं? कर रहे हो या करूं? बोलो। √k2q² में भी करेक्ट है, देखते हैं देखते हैं अंजलि। और भैया करते हैं, देखो इस तरह के सवाल कैसे करते हैं। देखिए अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी, अगर पार्टिकल यहाँ आ गया तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया कि नहीं? जब यहाँ पार्टिकल था यहाँ और यहाँ, तो इसका अपना कुछ पोटेंशियल एनर्जी था, जब यहाँ चला गया तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया। तो जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ वो गया कहाँ? वो काइनेटिक एनर्जी में चला गया। कहाँ चला गया? काइनेटिक एनर्जी में। बस इतना ही है, इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं। देखो ऐसा करते हैं इसको, मान लेते हैं ये इनिशियल सिचुएशन है ना, एंड दिस इज द फाइनल सिचुएशन। इनिशियल सिचुएशन में कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी है। नहीं, इनिशियल सिचुएशन में तो कुछ नहीं, वो तो रिलीज किया है यहाँ पे। तो इनिशियल सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी 0 है ना, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। इनिशियल सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी एंड इनिशियल सिचुएशन में काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 0 इनिशियली, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, रिलीज किया है। और पोटेंशियल एनर्जी है कुछ, कितना है भैया? तो यू कैन राइट KQ × 2Q/R, that is 2KQ²/R, right? 2KQ²/R, ये पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली। फाइनली क्या हुआ है? फाइनली पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गया, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो गया, डिस्टेंस हो गया 2R। So now it will come out to be KQ × 2Q divided by 2R. So R 2 goes away, so we will have KQ²/R, right? एंड लेकिन फाइनली कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगा, हमें नहीं पता, तो हम सीधा से देखते हैं 12 mv², क्योंकि इसका मास m गिवन था, है ना। अब देखो हमें पता है एनर्जी कहीं लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, स्मूथ सरफेस पे सब कुछ चल रहा है ना, कुछ नहीं बोला मतलब स्मूथ मान के चलना है। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, है ना। सो अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन आई कैन राइट, तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा ना। अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, इसका मतलब जितना पहले इनिशियल टोटल एनर्जी था, बाद में भी उतना ही टोटल एनर्जी रहेगा। इसको ऐसे लिखते हैं, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल, दैट्स इट। सो हाउ मच इज इनिशियल काइनेटिक? दैट इज 0, क्योंकि रेस्ट में था। इनिशियल पोटेंशियल निकाल चुके हैं हम, यह है 2KQ²/R। फाइनल काइनेटिक वी डोंट नो, वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी, है ना। एंड फाइनल पोटेंशियल इज KQ²/R। Now solve it, you will get the answer. V चाहिए मेरे को, यहाँ से आ जाएगा देखो,
तो देखो इसको इस वाले टर्म को इधर लेके आ जाते हैं। तो आई विल हैव 2kq स्क्वायर बाई r माइनस kq स्क्वायर बाई r इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से हम v लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू, देखो अरे लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना, हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू 2kq स्क्वायर बाई r माइनस kq स्क्वायर बाई r इज इक्वल्स टू kq स्क्वायर बाई r। तो v कितना आएगा बोलो, 2 इधर चला जाएगा, सो 2kq स्क्वायर राइट अपॉन m नीचे आ जाएगा, केवल mr स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा यहाँ पे, एंड दैट इज आंसर। नहीं आया, बोलो बोलो बोलो, कहीं कोई दिक्कत तो बताओ। आ गया ना समझ में? वेरी गुड। बहुत खूब। पढ़ के आए हो ना तुम लोग पोटेंशियल एनर्जी वगैरह, कि नहीं पढ़ के आए हो? पढ़ के आए हो? ओके, बहुत खूब। अच्छा देखो, एक चीज सिखाता हूँ आपको, इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लो, बात बताता हूँ। इसको लिख लीजिए, देन आई विल टेल यू समथिंग। पढ़ के नहीं आए हो आर्यन? क्यों? क्यों नहीं आए पढ़? क्लास में पढ़ के आया करो, तुम तो कल भी क्लास में नहीं आए थे। कहाँ थे तुम कल? वेयर वर यू? आया था 2 मिनट के लिए, नहीं? पूरे पूरे क्लास में था तुम? सच में? पता नहीं, मेरे क्लास में तो नहीं थे तुम। चलो भैया, देखो एक बात बताता हूँ, पढ़ लिया करो, क्योंकि मैं बहुत बेसिक में जाकर नहीं पढ़ाऊंगा सर, रिवीजन बैच तो रिवीजन के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा ना। थोड़ा पढ़ के आया करो, ताकि कोई आपके डाउट भी हो तो वो भी पूछ सको कि सर यहाँ पे उस समय नहीं समझ में आया था, कभी पढ़ा था मैंने, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको भी सॉल्व कर पाऊँ। देखो, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब, पोटेंशियल डिफाइन कैसे करते हैं, जब भी हम लिखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन होता, डिफाइन होता है चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नथिंग बट इट इज इक्वल्स टू वर्क डन, इट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट
अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्सेस पढ़ा आपने, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्या जानवी? Forces are of two kinds, conservative and non-conservative. What do you mean by conservative force, जानवी? कंजर्वेटिव का क्या मतलब है? पाथ इंडिपेंडेंट। क्या पाथ इंडिपेंडेंट? फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट होगा। जानवी श्री, फोर्सेस जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है शायद। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फोर्स कैसे पाथ पे डिपेंड करने लगा? कोई सा भी फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता, दुनिया का कोई भी फोर्स। हाँ, वर्क डन ड्यू टू दैट फोर्स है ना। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब जिस फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। वेरी गुड। जिस फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता उसको कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं, और जिस फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड करने लगे उसको नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन किस बात पे डिपेंड करता है? पाथ पे डिपेंड। हाँ, फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है। वेरी गुड। फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस पे डिपेंड करता है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या डिफाइन कर पाते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी जो टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड होगा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी जो टर्म है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपने बोला था, द एनर्जी, जब बचपन में पढ़ा होगा तो, एनर्जी पॉजेस ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइंड है, पहली बात। तो जब भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में कोई काम करता है ना एक्सटर्नल एजेंट, तो जितना वो काम करता है वो उसके पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर पाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं कि मान लो हमारे पास एक ब्लॉक है ना। बेसिक सा एग्जांपल है, आता है तब भी ठीक है, नहीं आता है तब भी फील कर पाओगे इस चीज को, इस डेफिनेशन को फील कर लोगे। लेट्स सपोज यू हैव अ ब्लॉक केप्ट ऑन अ ग्राउंड हैविंग मास m। मान लो आप इस ब्लॉक को उठा करके h हाइट पे लेके गए। कहाँ लेके चले गए? h हाइट पे लेके चले गए। और ऐसे लेके जाना कि इसके ब्लॉक में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आनी चाहिए, है ना। तो आप धीरे से उठाओगे, उठा के लेके जाके छोड़ोगे वहीं पे, h हाइट पे ले गए। तो ऐसा करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। आप एजेंट हो, एजेंट कुछ फोर्स लगाएगा। मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा एजेंट को? कितना फोर्स नीचे कितना लग रहा है? mg। तो मिनिमम mg तो फोर्स लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। और तब आप इसको ऊपर लेके जाओगे, कितना डिस्प्लेसमेंट कराओगे साहब? h डिस्प्लेसमेंट कराओगे। तो वर्क कितना करोगे? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो फोर्स भी आप ऊपर ही लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो ये एजेंट कितना काम किया? mgh। एजेंट ने कितना काम किया? mgh, राइट। और आपको पता है कि जब भी एक पार्टिकल को h हाइट पे लेके चले जाएंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, बढ़ेगी ना। कितने से बढ़ गई? mgh। तो जितना आपने वर्क किया उतना ही तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, है ना। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। और एक और इसका डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन? सुनो। अच्छा, यहाँ पे ग्रेविटी भी काम कर रही है। ग्रेविटी इज द कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो कंजर्वेटिव है। यहाँ पे ग्रेविटी भी वर्क कर रहा है। ग्रेविटी फोर्स तो हमेशा लगता रहेगा ना, अगर ब्लॉक यहाँ भी पहुंच गया तब भी mg तो नीचे लगता रहेगा ना। तो ग्रेविटी फोर्स हमेशा कंटिन्यूसली डाउनवर्ड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपवर्ड। तो ग्रेविटी फोर्स ने कितना काम किया? नेगेटिव, है ना। ग्रेविटी फोर्स माइनस mgh, लेकिन इसका पोटेंशियल एनर्जी कितने से बढ़ा है? mgh से। इसलिए डेल्टा यू को और हम लिखते हैं नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। सो दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
This change in potential energy delta U can also be defined as negative of work done by conservative force. कहानी क्लियर है ना? अब यहाँ से बहुत सवाल आते हैं, बहुत सवाल आते हैं। आओ कुछ सवाल करते हैं। पहले लिख लो इसको, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमारे यहाँ ये तो ग्रेविटी से एग्जांपल दिया आपको, लेकिन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द कंजर्वेटिव फोर्स, है ना? जो कूलम्ब फोर्स होता है, कूलम्बिक फोर्स जो K Q1 Q2 by R², वो कंजर्वेटिव है। अच्छा, एक चीज और साथ साथ यहाँ पे सिखाता चलता हूँ। अच्छा देखो, यहाँ सुन लो प्लीज। इस डेल्टा यू को क्या लिख सकता हूँ मैं? अगर मैं बहुत छोटे वर्कडन की बात करूँ तो क्या राइट डी यू लिख सकता हूँ ना? डी यू इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू लिख सकता हूँ कि नहीं, है ना? माइनस डी डब्ल्यू को लिख सकता हूँ माइनस एफ डॉट डी आर, कैन राइट दिस लिख सकता हूँ। तो देखो, एक पोटेंशियल एनर्जी में और फोर्स में एक रिलेशन आ गया। So I can write F vector equals to basically vector नहीं है, minus du by dr, है ना? जैसे अगर x डायरेक्शन की बात करें, फोर्स x डायरेक्शन में लग रहा है, तो x डायरेक्शन वाला फोर्स क्या आएगा? माइनस du by dx, है ना? y डायरेक्शन की बात करें तो माइनस du by dy, and similarly if I talk about z direction, so I can write minus du by dz. अगर इन तीनों को मिला दे तो I can get, what can I get? Net force. So net force क्या मिल जाएगा भैया? देखो, net force I will get F vector equals to f of x I cap plus f of y j cap plus f of z k cap. इसी को लिख सकता हूँ मैं f of x is minus del, यहाँ पे देखो du by dx लिखा है, लेकिन यहाँ जब लिखेंगे तो माइनस del u by del x लिखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना? क्योंकि u माइट बी अ फंक्शन ऑफ x y z, तीनों का हो सकता है, इसलिए पार्शियली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो माइनस del u by del x I cap माइनस del u by del y j cap माइनस del u by del z k cap, है ना? तो अगर आप चाहो तो कैसे भी लिख सकते हो, माइनस कॉमन कर लो, del u by del x I cap plus del u by del y j cap plus del u by del z k cap, and this is F vector. फोर्स वेक्टर ऐसा है। So this is the relation between force and potential energy, ठीक है? This is the relation between force and potential energy, है ना? ये है क्या बेटा? ये है relation between force and potential. बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, फोर्स को हम लिख सकते हैं Q into E, लिख सकते हैं ना? हमने पढ़ा हुआ है
इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स को लिख सकते हैं Q इंटू ई, एंड साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी को लिख सकते हैं Q इंटू वी, लिख सकते हैं क्योंकि V को लिखते थे U बाई क्यू, V को लिखते थे U बाई क्यू, तो U को लिख सकते हैं Q बाई वी। अगर इन दोनों रिलेशन को यूज करें हम यहाँ पे, सो सी व्हाट कैन आई राइट, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, F को लिख सकते हैं Q इंटू ई, लिख दो Q इंटू ई वेक्टर इक्वल्स टू, माइनस तो है ही, डेल बाई डेल एक्स। तो देखो हर जगह क्यू वी यू के जगह लिख सकते हो क्यू वी, देख रहे हो, यू के जगह क्यू वी लिख सकते हो, तो क्यू कॉमन ही कर लो, सबसे अच्छा क्यू कॉमन ही कर लो, बेटर आई कैन राइट माइनस क्यू टाइम्स डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। तो Q एंड Q गोज अवे, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में रिलेशन आ गया, E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस टाइम्स डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। So this is the relation between electric field and potential, है ना? This is the relation between electric field and potential. हूबहू वैसा ही रिलेशन है जैसा फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन है। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो आई कैन राइट E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस dv बाई dr लिख सकता हूँ मैं, है ना, जैसा F इक्वल्स टू माइनस du बाई dr लिखते थे, इन द सिमिलर मैनर आई कैन राइट दिस, और यू कैन से V इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ V इक्वल्स टू माइनस ऑफ E डॉट dr, जैसे वहां लिखते थे U इक्वल्स टू U नहीं E नहीं dv लिखेंगे, तो dv इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr आई कैन सी। कहीं नहीं समझ में आया तो पूछो। बोलो भैया बोलो। आ गया ना, वेरी गुड। जिसको नहीं आया पूछ सकते हैं आप, कोई बड़ी बात नहीं है कि सर यहाँ पे कैसे हो गया। क्लियर है? ओके मनीष, सबको क्लियर है? डन, बहुत खूब। बोलो जानवी। हाँ आर्यन, समझ में आ गया? ठीक। अंजलि 1 बोलो, क्लियर है? अंजलि 1 एंड अंजलि 2, मेरे को समझ ही में नहीं आता कौन अंजलि 1 कौन अंजलि 2 चैट में, कम से कम अपना नाम तो कुछ कर लो। अंजलि में ही दिक्कत है, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं मेरे को। वी हैव 2 अंजलि। सर हम बोल दिए कि समझ आ गया, तो हमको कैसे पता चला कि आप अंजलि 1 हो कि अंजलि 2? और शैलजा कुछ नहीं बोल रही है। शैलजा तुम हो वहां पे कि नहीं हो? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया।
चलो अब आप सवाल करेंगे अब सीधा सीधा, है ना, प्रैक्टिस इतना ही है और कुछ ज्यादा नहीं है, और जो कुछ है वो आगे आपको बताता चलूंगा क्वेश्चन के थ्रू। आओ कौन से सवाल से शुरू किया जाए, चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। राइट, स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3। और कोई नहीं करना, 3 करना अभी। गिव मी आंसर, फटाफट आंसर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जानवी गलत, गलत है जानवी। सही से करो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट आर्या, करेक्ट मनीष, करेक्ट शैलजा। जल्दी जल्दी करेंगे सब, इतना समय नहीं देना है इसमें, आसान सवाल है ये, ओरली करने वाला सवाल था ये। करेक्ट अंजलि, अंजलि 1। रुपेश करेक्ट, सबने लगभग कर लिया है। 2 के आंसर आने बाकी हैं, जल्दी जल्दी दे दो। अरे आया, कुछ नहीं है यार ये इसमें, बोला है क्या बोला भाई साहब कि ऐसे एक्स एक्सिस है, मान लो ऐसे वाई एक्सिस है। चलो लेट्स सपोज दिस इज वाई एक्सिस, डन डन। ये वाई एक्सिस है सर, ये एक्स एक्सिस है। वेरी गुड जानवी, करेक्ट। ओरिजिन पे एक चार्ज रखा हुआ है, क्या चार्ज रखा हुआ है बाद में देखेंगे, क्यों मान लो। अब 2 पॉइंट लिया इसने, एक 2,0, 2,0 तो एक्स एक्सिस पे ही होगा कहीं पे, 2,0 यहाँ पे, है ना।
2,0 यहाँ पे, और दूसरा √2, ये है पॉइंट √2, मतलब x में भी √2, ये भी √2 और ये डिस्टेंस भी √2। तो हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? ये डिस्टेंस आता है √2 इंटू √2, है ना? अरे √2 इंटू √2 आएगा ना यार, √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर अंडर रूट करोगे तो क्या 2 आ जाएगा, और एक ये डिस्टेंस है यहाँ पे। तो चलो दूसरे कलम से लिखते हैं, ब्लैक से। एक ये डिस्टेंस है, कौन सा? ये वाला। ये वाला, इसको शायद ए बोला है। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। अभी दोनों के बीच में पोटेंशियल बोला है, दोनों तो यहाँ से 2 ही मीटर की दूरी पे है ना, ये भी 2 मीटर पे है, ये भी 2 मीटर पे है। तो ए पे पोटेंशियल क्या लिखोगे? पोटेंशियल एट ए, क्या KQ/2 एंड पोटेंशियल एट बी, क्या KQ/b, KQ/2। सो व्हाट इज डिफरेंस? BA माइनस BB करेंगे, कितना आ जाएगा? 0 आंसर। ओरली कर सकते थे इसको, है ना? ऐसे सवालों को ओरली ही करना एग्जाम में। डन है? एक बार बोल दो। यस, वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े ना? चलो लेट्स मूव। Now solve this. कहाँ गया? यहाँ, क्वेश्चन नंबर 10 करी। फोर इक्वल पॉइंट चार्जेस, कितने चार्ज? 4 equal point charges Q, which are placed in the XY plane at 0, 2, 4, 2, 4, -2, 0, -2. The work required to put a fifth charge Q at the origin of the coordinate system is how much? करो भैया करो। क्वेश्चन नंबर 10 जेई का सवाल है। ना वायर,
गलत है आर्यन, इट्स नॉट करेक्ट। मनीष गलत। रुपेश गलत। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? सही से करो, आंसर दो मेरे को। मनीष करेक्ट है, जानवी करेक्ट है। आर्यन गलत। तो दोबारा गलती किया तुमने। नहीं हो रहा ना, हो जाएगा। गलती सुधारोगे तो हो जाएगा ना। देखो भैया, मैंने कुछ ड्रॉ करने की कोशिश की है आपके लिए। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है 0,0 जिसको बोल रहे हो। 4 चार्जेस हैं, 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट 0,2. दिस पॉइंट इज 0,2, राइट? दिस इज 0,2. 4,2. This is 4,2. See, 0, -2. Here it is 0, -2, and 4, -2. Here it is 4, -2, है ना? और सब जगह चार्जेस है Q Q Q। तो आपको बस ओरिजिन पे पोटेंशियल निकालना है और कुछ नहीं करना है। और आपसे पूछा द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट अ फिफ्थ चार्ज Q एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम विल बी, है ना? तो एक 5वां चार्ज को लाना है और कहाँ रख देना है? यहाँ पे, यहाँ पे। फिफ्थ चार्ज यू हैव टू पुट एट ओरिजिन, वेयर यू हैव टू कीप एट ओरिजिन, यहाँ रखना है। तो मेरे को ओरिजिन पे पोटेंशियल निकाल लो ना इन सभी चारों के कारण, एंड Q इंटू V करोगे तो आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। तो आओ करते हैं पोटेंशियल वी नीड टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट O आइए। तो इसके खुद के कारण यहाँ पे 0,2, यहाँ पे अगर Q चार्ज मैं मानूं यहाँ पे, तो कितना आएगा पोटेंशियल? कितना डिस्टेंस है ये? हाउ मच इज दिस? 2। ये डिस्टेंस कितना है? ये भी 2। ओके, हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कितना है? सी, दिस इज 2, ये 2 है, एंड दिस इज 4। तो ये कितना है बेटा? √4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, है ना? मीन्स √20 है। √20 का मतलब 2√5। जैसे ये 2√5 है, ऐसे ये डिस्टेंस भी 2√5 है ना?
ऐसे ही ये डिस्टेंस भी 2√5 है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। चलो फटाफट करते हैं, आ जाओ। सो आई कैन राइट इसके कारण KQ/2, इसके कारण भी KQ/2, सो आई कैन सिंपली राइट 2KQ/2, समझ में आ रहा है? प्लस इसके कारण KQ/2√5, इसके कारण भी KQ/2√5, so I can simply write 2KQ/2√5, I'm sorry 2√5, so 2 ने 2 को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, I can KQ into 1 + 1/√5, ये पोटेंशियल आ गया, एंड पोटेंशियल इंटू 4 -2 यहाँ होगा, I'm sorry, वेरी गुड, इधर है ना, यहाँ पे 4 -2 इज हियर, ठीक है, बहुत खूब। तो यहाँ नहीं होकर के यहाँ है, चलो इसको रब कर देते हैं। अभी ठीक है ना? चलो, बट डिस्टेंस तो वही रहेगा ना, ये डिस्टेंस तो वही है, ठीक है शैलजा? सो द पोटेंशियल विल बी सेम, है ना? गलत ड्रॉ हो गया था, हाँ। सो पोटेंशियल विल बी सेम, पोटेंशियल में कोई अंतर नहीं है। तो अगर यहाँ पे चार्ज मैं Q लेके आऊँ, कैपिटल Q, तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन इक्वल्स टू, यू कैन राइट पोटेंशियल इनटू Q, सो यू विल हैव KQ² into 1 + 1/√5, and you can put K equals to 1/4πε0, so answer is D. Answer is D. D बोल रहा हूँ, B बॉम्बे। आंसर इज B। ये सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था, हो गया ना? हाँ, सिंपल। कोई डाउट है तो पूछ लो, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आ गया? हाँ, वेरी गुड। आसान आसान सवाल ही है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है पूछा हो किसी ने। चलो इसको करते हैं, अच्छा सवाल। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, स्टार्ट सॉल्विंग। नीट 2007 का है, नीट का सवाल है ये, राइट? दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ नीट 2007। पढ़े एंड करें। तुम करो, मैं आ रहा हूँ। हाँ, आ रही हूँ।
हाँ जी, आंसर आया। नीट का इतना भी मुश्किल नहीं है। सी आ रहा है, लेट्स सी। देखेंगे। सी आया, करेक्ट है, सी इज करेक्ट। देखो सबका आ रहा है। जानवी खटक खटक करती है। करेक्ट, वेरी गुड। बताने की जरूरत तो नहीं है। बताने की जरूरत है। देख लो क्या कह रहा है। कह रहा है साहब कि यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है ना। चलो फटाफट इसी में कर लेते हैं। Here it is plus q, here it is minus q, and the distance between these two is 2l, and this is the midpoint. Midpoint मतलब ये distance l हो गया, और एक चार्ज है प्लस कैपिटल Q, इसको यहां से यहां लेके गए तो कितना वर्कडन करना पड़ा। वर्कडन का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब Q टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल, खत्म। तो पोटेंशियल में कितना चेंज हुआ इनटू Q करो, Q इज प्लस Q, आई एम सॉरी, स्मॉल q की जगह प्लस Q लिखो, कैपिटल Q एंड डेल्टा V बस। अब डेल्टा V का मतलब फाइनल पोटेंशियल, मतलब फाइनल पोटेंशियल बोले तो VD माइनस V, किसके कारण, बाकी दो के कारण। Q का है ना, तो VD चाहिए, VD यहाँ पे पोटेंशियल किन दो कारण, एक B वाले के कारण, एक A वाले के कारण। B वाले के कारण कितना आएगा, ये डिस्टेंस L होगा है ना, सब डिस्टेंस सबके बीच में LL है ना। तो B वाले के कारण D पे पोटेंशियल होगा माइनस KQ बाई L, और कैपिटल A वाले के कारण होगा, कितना दूरी हो गया, ये L है और ये 2L, तो 3L, सो प्लस KQ बाई 3L। ठीक है, ये VD है, माइनस VC निकालो वैसे, तो B के कारण माइनस KQ बाई L एंड A के कारण भी प्लस KQ बाई L। ओहो, तो यहाँ तो पोटेंशियल जीरो है, सो Q टाइम्स minus KQ by L plus KQ by 3L, it will come out to be minus KQ by 2L, minus 2 KQ by 3L, right? सही लिख रहा हूँ ना, गलत लिख दिया, बोलो बोलो बोलो, सही लिखा, हाँ। So it will come out to be minus 2 KQQ upon 3L, और Q के जगह रख दो, ऊपर लिख देता हूँ। वर्कडन आ रहा है -2/3L है ना, KQQ, K को रिप्लेस करके 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो -2/3L इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QQ,
देखो कुछ कुछ कैंसिल हो गया, यहाँ से गया ये 2 आ गया, सो माइनस q टाइम्स q अपॉन 6 pi epsilon naught L and that is the answer. आंसर सी। ठीक है, डन है, बोलो भैया। डन है, चलिए बहुत खूब। बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं। सो इसका आंसर आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरा सवाल करो आओ। अब इस तरह के कर लोगे आप, थोड़ा दूसरा वैरायटी कराता हूँ, है ना, हर वैरायटी से क्वेश्चन कर लेने चाहिए ना, बाकी जो बचेगा उसको घर पे करना आप। स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन नंबर 5। क्या हुआ आर्यन? इमोजी नहीं पहुंचता है, ठीक है, मेरा सिस्टम आपका इमोजी रीड नहीं करता है। डी आया ऐसा? सही है जानवी, सही है। करेक्ट है अंजलि, करेक्ट। मनीष करेक्ट। रुपेश बोलो। शैलजा, मैं शैलजा के रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ कि शैलजा भाग तो नहीं गई। नहीं, शैलजा है, कोई एक तो चला गया। कौन गया? अंजलि 1 चली गई। करेक्ट शैलजा।
करेक्ट करेक्ट, सबका बन गया लगता है, नहीं आसान है ये, तो आसान लग रहा है मेरे को, कुछ नहीं करना था। वी गिवन था, वी क्या गिवन था देखो, आई होप आपने कर लिया होगा, फिर भी मैं एक बार कर देता हूँ। -x² y -xz³ +4, दिस इज v। और आपसे क्या पूछा था, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, कैसे निकालते हैं, -∂v/∂x i कैप -∂v/∂y j कैप -∂v/∂z k कैप, दैट्स इट। मतलब आप इसको v को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो इनटू i कैप, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो एट z पे, जल्दी जल्दी कर देता आ जाओ। लेकिन राइट, e वेक्टर इक्वल्स टू x के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ आएगा -2xy, पहले माइनस तो लिखना ही है, तो माइनस लिख दिया, -2xy, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करो तो -z³, बाकी 0 i कैप, ठीक है। माइनस ∂v/∂y करोगे तो यहाँ आएगा -x² इंटू j कैप और माइनस ऑफ ∂v/∂z करोगे तो -3xz² k कैप। अभी जो आ रहा है यही आंसर है, आओ। सो माइनस और माइनस निकाल दो तो यहाँ आ जाएगा 2xy + z³, वेरी गुड, इंटू आई कैप प्लस x² j कैप प्लस 3xz² k कैप, करेक्ट है, आंसर डी इज करेक्ट। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन करेंगे, मतलब आपको समझ आ चुका है लगभग, चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। ओ भैया करो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 करो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, ये जेई मेंस का है ना, दिस क्वेश्चन इज ऑफ जेई मेंस। क्वेश्चन सेज, क्या कह रहा है क्वेश्चन, द पोटेंशियल एट x measured in micrometer due to some charges situated on the x-axis is given by this. The electric potential E at x equals to 4 micrometer is given by what?
अच्छा आंसर आ गया आपके? जानवी गलत, अंजलि गलत। आर्यन गलत। सही से करो। नहीं बन रहा है, आओ। नहीं बन रहा है तो हम करते हैं, आइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? v is given, v is a function of x and it is given 20 divided by x square minus 4। हाँ मनीष, डायरेक्शन क्या होगा तुम सोचो ना। आओ मेरे को बताइए, क्या बताइए? इधर आ जाओ। dv by dx निकालो। dv by dx निकाल पाओगे? dv by dx कितना होगा, जल्दी बोलो। v को ऐसे लिख सकते हैं क्या? I can write p equals to 20 into x square minus 4 to the power minus 1। लिख सकते हो ना ऐसे? ऐसे लिख सकता हूँ। dv by dx निकालो। dv by dx it will come out to be minus 20 into x square minus 4 to the power minus 2 into 2x। So it will come out to be minus 20 into 2 40x divided by x square minus 4 का स्क्वायर। ये आया dv by dx, राइट? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस dv by dx, माइनस टाइम्स dv by dx। तो माइनस तो ऑलरेडी है, माइनस एक और लगाओ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 40x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। x is given, x is how much? x is 4। x का गिवन वैल्यू है 4 ना। अब x का वैल्यू 4 है, कैसे करेंगे? x यहाँ पे अगर 4 रख दिया तो कर लो, x 4 रख के। 4 ही है ना, 2 थोड़े ना। 2 होता तो दिक्कत हो जाता आपको। x की जगह 4 रखो। सेकंड राइट, एट x इक्वल्स टू 4 माइक्रोमीटर, E will come out to be 40 into 4 divided by 4 का स्क्वायर 16 minus 4 का स्क्वायर। So 40 into 4 कितना होता है? 160 divided by 16 minus 4 कितना हो जाएगा? 12 ना। 12 का स्क्वायर 144। देखो कितना आ रहा है ये? 10/9। 10/9 नहीं आ रहा, देख लो।
अरे ठीक है यहाँ तक। अब 10/9 आ गया है। अब हमें देखना है डायरेक्शन। क्या देखना है? डायरेक्शन। पहले बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, तभी आगे बताऊंगा। आया? ठीक है। अब डायरेक्शन देखने के लिए डायरेक्शन आपको सिखाया था। डायरेक्शन कैसे देखते हैं मैंने बताया था कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है घटता है? बताओ। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है घटता है? घटता है। डिक्रीजेज है ना? डिक्रीजेज, वेरी गुड। तो जिधर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है वही डायरेक्शन लेना पड़ेगा, बस दैट्स इट। जिधर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है वही डायरेक्शन लेना पड़ेगा। उसको कैसे जज करेंगे साहब पोटेंशियल डिक्रीज किधर कर रहा है? इससे dv/dx है। dv/dx है। देखो कैसे जज करेंगे, सिखाता हूं आपको। जैसे मान लो आपके पास है कुछ dv/dx। अगर dv/dx, सुनना भैया, नेगेटिव हुआ, देखना समझना इस बात को। अगर dv/dx नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि अगर x बढ़ेगा तो v भी बढ़ेगा। इसका मतलब है dv/dx का मतलब क्या है कि चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। अरे यही तो होता है, मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब ही तो यही होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x होता है, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। अगर ये नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो अगर ये पॉजिटिव है तो अगर x बढ़ेगा तो v भी बढ़ेगा, और अगर x घटेगा तो v भी घटेगा। ये है। और फिर dv/dx नेगेटिव है, अगर dv/dx नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि if x increases v decreases, और if x decreases v increases। यही मतलब है। समझ में आया भैया? तो आपको dv/dx देख के जज करना पड़ेगा बस। तो लुक एट dv/dx। dv/dx पे देखें और मेरे को बताएं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये। dv/dx पॉजिटिव नेगेटिव? dv/dx पॉजिटिव नेगेटिव? देखो नीचे वाला क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। x अगर ग्रेटर देन 0 रखो तो नेगेटिव है ये। अरे है कि नहीं? अगर x ग्रेटर देन 0 रखोगे ये वैल्यू नेगेटिव है कि नहीं dv/dx? कोई आंसर ही नहीं आ रहा आपकी तरफ से। अगर x ग्रेटर देन 0 रखो, x को 0 से बड़ा, नीचे वाला तो हमेशा पॉजिटिव है, क्यों? स्क्वायर है वो, किसी का भी स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव आता है, तो नीचे वाला तो हमेशा पॉजिटिव है। ऊपर वाले में अगर x तुम ग्रेटर देन 0 रखोगे तो ये क्वांटिटी पूरी नेगेटिव होगी कि नहीं होगी? क्योंकि माइनस लगाओ ना यार। और अगर नेगेटिव है dv/dx, इसका मतलब x बढ़ने पे v घटेगा। x बढ़ने मतलब 0 से बाहर जाने, दूर जाने में, मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन में v घटेगा। इन पॉजिटिव x डायरेक्शन v विल डिक्रीज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा ना यार। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x। तो आंसर कौन सा होगा इसका? विच ऑप्शन इज करेक्ट? आंसर इज ए, वेरी गुड। समझ में आया? क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां तक लिख लो। अब एक सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बातों को, सुन लो पहले, उसके बाद लिखते रहना। क्या बोल रहा हूँ सुनो। अभी तक हम कहां तक पढ़ चुके हैं? पोटेंशियल पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सीट जो अभी आज करवा रहा हूँ ये दे देता हूँ आज, ठीक है।
ये तो जा चुका है आपके ग्रुप पे। पुराना वाला जो 2 सीट है वो भी दे चुका हूँ। जानवी ठीक है, ग्रुप पे चला गया वो। कल क्या करेंगे, कल आपको पढ़ के आना है डाइपोल। क्या पढ़ के आना है? डाइपोल पढ़ के आना। डाइपोल पढ़ के आओगे, डायोड नहीं लिखा हूं मैं, डाइपोल है, OLE लिखा है, ठीक है। डाइपोल पढ़ के आओगे। हाँ सुनो तो, कल करेंगे सारे वर्कशीट का जितना भी दिया मैंने शेट PYQ का। कल सैटरडे है, वीक का आखिरी दिन है, हर दिन ऐसे ही वीक के आखिरी दिन में जितना शीट दूंगा मैं उस सबका डिस्कशन, मतलब जो भी नहीं बना हुआ उसका वीक के आखिरी दिन में करेंगे, ठीक है। अब सुन लो, कल आपको पढ़ के आना है डाइपोल, पढ़ के आना है ये पहले हम डाइपोल पढ़ेंगे, डाइपोल पे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जितना भी शेट दिया है उस पर जो भी डाउट है वो करेंगे। क्लियर है? ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो आप लोग। ऐसे ही रिवीजन में पार्टिसिपेट लेते रहो, थोड़ा पढ़ पढ़ के आया करो तो और अच्छा करने लगोगे। तो एग्जाम में कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट होगा इससे, आपको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा, डोंट वरी। देखो किसी भी प्रिपरेशन फेज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है, सबसे ज्यादा जो चीज है इंपॉर्टेंट, कि आपका टाइम का यूटिलाइजेशन हो। तो अच्छे से टाइम, मतलब अभी सोच समझ के जो भी कुछ करना ना, सोच समझ के ये कर रहा हूँ मैं, ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बैठ के दिन भर यूट्यूब चलाते रहना और कोई वेब सीरीज देखते रहना, ये सब फालतू काम करना बंद कर दो, ठीक है। तो अभी थोड़ा टाइम का यूटिलाइजेशन कीजिए, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस पेज में। जो जितना ज्यादा टाइम अच्छा से यूटिलाइज करेगा उतना अच्छा मार्क्स ला पाएगा, ठीक है। रिवीजन करो प्रॉपर, ओके। So thank you very much, thank you for today.